इस पृथ्वी पर सबसे कठिन और साहसिक सड़कों में से एक है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पहाड़ों में खुदी हुई इसे भारत के सबसे खतरनाक सड़कों में से एक माना जाता है। सड़क सतलुज नदी के किनारे चलती है। नदी खाब में सतलुज नदी से मिल जाती है। ये खाब संगम ब्रिज है जो इस संगम के ऊपर से गुजरता है। यहाँ से आपके नाको पहुँचने तक सड़कें सुरंग की तरह बनी हैं। में सैमुअल बॉन द्वारा खींची ये तस्वीर इस संगम को बखूबी दर्शाती है। प्रार्थना पहिए धातु, लकड़ी, पत्थर, चमड़े और मोटे कपास से बनाए जाते हैं, जिसका व्यापक रूप से उन क्षेत्रों में उपयोग होता है जहां तिब्बती संस्कृति प्रमुख है। भक्त चक्र को पूर्व से पश्चिम की तरफ आकाश में सूर्य की गति के अनुसार घुमाते हैं और इस प्रकार से इसमें मंत्र भी लिखे गए हैं। शांतिपूर्ण और अद्भुत नाको गांव नाको झील के किनारे बसा है। सूरज की किरणें जब आसपास के बर्फीली चोटियों से टकराती है, तब नाको झील और गांव नीले और हरे रंग में झिलमिला उठते हैं। जब नीला आसमान और झील का खुलापन हाथ मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हम स्वर्ग आ गए हैं। नाको गांव का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण नाको झील है। गांव झील के चारों ओर बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है
कि संत पद्म संभव ने अपने जीवन काल में झील के किनारे बैठ तपस्या की थी। दिलचस्प बात यह है कि इस झील को परियों का घर माना जाता है। झील के परिसर में नम्र और चिनार के पेड़ हैं। ऐसा माना जाता है कि नाको मठ की स्थापना 11वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध अनुवादक लोचेन रिंगचेन ज़ेंगपो ने की थी। मठ को लोत्सावा झक्यांग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है अनुवाद का परिसर। मठ के द्वार पर बारीक सुंदर नक्काशियाँ उकेरी गई हैं। मठ में प्रतिमा कला का काम वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। दुखोंग की दीवारों में द्वार, अग्नि चक्र और माध्यमिक गैर बौद्ध देवी देवताओं की उपस्थिति के साथ एक पूर्ण मंडल की सजावट है। 1975 के भूकंप में इमारतें प्रभावित हुई थी। मठ में कई सुंदर और अद्भुत कलाकृतियां टूट गई थी। इस भूकंप की घटना के दौरान मठ और गांव की अन्य इमारतों की छतें क्षतिग्रस्त हो गई थी। जुलाई 2002 में नाको में मठ और अन्य इमारतों के संरक्षण के लिए नाको संरक्षण परियोजना की स्थापना की गई। हम यहाँ भोजन के लिए रुके। कई बाइकर्स, ब्लॉगर्स और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों ने यहाँ अपने स्टिकर लगाए हैं। हमने भी अपना स्टिकर लगा दिया। अब हम ग्यू मठ की ओर चल पड़े। ग्यू गांव में संग तेंजिन की पूरी तरह से संरक्षित 500 वर्ष मम्मी है, जो तिब्बत के एक बौद्ध भिक्षु थे। यह बैठने की स्थिति में पाई गई थी। उनकी त्वचा, दांत और बाल अब भी बरकरार है। 1975 के भूकंप के बाद एक पुराना मकबरा खुला, जिसमें साधु का संरक्षित शरीर मिला था।
ताबो के रास्ते में देखने के लिए बहुत कुछ है। इस क्षेत्र में कोई पेड़ नहीं है क्योंकि स्पीति घाटी एक ठंडा रेगिस्तान है, लेकिन पहाड़ों की मंत्रमुग्ध करने वाली पृष्ठभूमि आपको आश्चर्यचकित कर देती है।